हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 या 12 क्या ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे की बात को 2-4 दिन बाद कहना। एक तरीके से आप कह सकते हो चुगली करना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कामा इन्वर्टेड कामा के बाद होता है और रिपोर्टेड स्पीच में सैड का प्रयोग होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं। जैसे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, जिसमें सैड होता है, वह टेंस कभी नहीं बदलता है। सैड टू के स्थान पर टोल्ड या फिर सैड के स्थान पर सैड ही रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैड के स्थान पर सैड ही रहता है, सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से यह 5 सेंटेंसों में चेंज होता है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को बदलने के सामान्य नियम, जैसा कि आप देख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस को जब कभी चेंज करेंगे तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट वर्तमान अथवा फ्यूचर भविष्य टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है या वर्तमान का है या फिर फ्यूचर टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जिन सेंटेंसों में विल होता है उनको वुड कर देते हैं और जिसमें शैल होता है उसमें शुड कर देते हैं। नोट: जिन सेंटेंसों में से या सेज टू या से टू लगा होता है उन सेंटेंसों में कामा इन्वर्टेड कामा के आगे वाला सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसा कि गाइस एक उदाहरण आप देख पा रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस तरीके से यहाँ पे मैं सिखा दूं कि आप हर तरीके से किसी न किसी तरीके से सेंटेंस को एग्ज़ाम में बना ले। जैसा कि एक सेंटेंस दिया है, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी हैज़ गॉन टू आगरा। देखिए, सेज की जगह पे सेज ही रखा है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करके पूरा ज्यों का त्यों सेंटेंस रख दिया है और लास्ट में कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके फुल स्टॉप लगाया है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने ऊपर कहा था कि से या सेज टू या से टू जिन सेंटेंसों में लगा होता है उनके आगे कामा इन्वर्टेड कामा वाला सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, सोहन विल सेज आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो सोहन विल सेज दैट केवल लगाया है, आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट ज्यों का त्यों सेंटेंस उतारा गया है। इसी तरीके से तीसरा भी सेंटेंस आप देख लें, ही हैज सेड टू मी रवि विल जॉइन द कंप्यूटर या कंपटीशन, कुछ भी आप कह सकते हो यहाँ पे। जैसे कि उसी जगह मैंने सेड टू की जगह पे सिर्फ टोल्ड किया है और कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, विल को विल ही की जगह पे विल रखा गया है। इसी तरीके से हम आगे सेंटेंस को असर्टिव में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
कि यह कुछ हमारे पास चार्ट है, जो चार्ट इस माध्यम से बना है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उस वर्ब में किस किस तरीके से कौन कौन सा टेंस चेंज होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो भी पास्ट ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा। कुछ सामान्य नियम है फ्यूचर के, जैसे शैल का शुड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है तो कैन का कुड हो जाता है, शुड का वुड हो जाता है तो शुड का वुड हो जाता है, माइट और कुड का माइट और कुड ही रहता है, आउट टू को आउट टू ही रखते हैं, यूज टू है यूज टू ही रखेंगे, मस्ट का मस्ट ही रखेंगे। जैसा कि आप एक्सरसाइज नीचे देख रहे हैं दी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं फिर से एक टेंस चेंज करने वाला आपके सामने रख देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा कि कोई भी टेंस किस टेंस में बदला जाएगा, तब तक आप पूरी तरीके से इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंज नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब गलत हो जाएगी। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको चेंज करना सिखा दें, और हमने सारा चार्ट आपके सामने रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और सारे आपने टेंस पढ़ रखे होंगे। इसी तरीके से अब हमारी अगली एक्सरसाइज आती है, जैसे कि आप देख रहे हो पहला एग्जाम्पल दिया है, ही सेज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, तो मैंने सेज यहाँ पे मिल गया मुझे, तो सेज मिला, मैंने केवल दैट लगाया और पूरा ज्यों का त्यों सेंटेंस उतार दिया है, लास्ट में कामा नोटेड कामा हटा करके फुल स्टॉप लगाया गया है। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इसमें भी सेज मिला, तो हमने सेज टू था तो टिल्स में केवल किया है और पूरा ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अगले और भी आपको एक्सरसाइज में दिखाने की कोशिश करूँगा, आप विधिवत मेरे साथ बने रहिए, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरीके से सीख जाएं, और अगर बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी बता सकते हैं जो समझ में ना आए। जैसा कि आप देख रहे हैं, वी से कामा नोटेड कामा द रिवर इज़ वेरी डीप, तो यहाँ पे से आया इसलिए केवल मैंने दैट लगाया और पूरा ज्यों का त्यों सेंटेंस लिख दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो हम आशा करते हैं ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। दे सेड टू मी, अब यहाँ पे देखो सैड टू आया है इसलिए मैंने टोल्ड में बदला है, सिर्फ सैड टू की वजह से टोल्ड में बदला, और कामा इन्वर्टेड कामा के इधर वाला भी सेंटेंस बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हैज था तो प्रेजेंट का था, प्रेजेंट परफेक्ट का था, और इधर जब इसमें जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, इसीलिए हैज की जगह पे हैड कर दिया है। इसी तरीके से पांचवा एग्जाम्पल देखो, द ऑफिसर सेज आ गया तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस यूं ही लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ बदलना नहीं है। उसी तरीके से छठवां देखिए, द विल्जर्स से आ गया तो कुछ भी बदलने वाले नहीं है, केवल दैट लगाएंगे और पूरा ज्यों का त्यों सेंटेंस उतार देंगे। आई होप अंडरस्टैंड, और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इससे सरल सरल भी ट्रिक सिखाने वाले हैं। धन्यवाद।